हाय दोस्तों, आज बात करते हैं नो कांटेक्ट रूल पे और ये किस तरह वर्क करता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पता है जो जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं ये बहुत मुश्किल होता है। आफ्टर अ ब्रेकअप आप एक फील इमोशंस की वेव्स में से गुजर रहे हैं इस टाइम, और ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको अमल करनी चाहिए और किस तरह ये आपको हेल्प करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नो कांटेक्ट रूल पे अमल करना है। नो कांटेक्ट रूल मींस नो कांटेक्ट रूल, नो वीडियो वॉचिंग, नो स्टोरी वॉचिंग, नो लाइक, नो कमेंट, नो कुछ भी नहीं। तो आपको इस पे अमल करना है। और मुझे पता है अब क्योंकि इमोशंस से आप गुजर रहे हैं, वेव्स ऑफ इमोशंस, कभी आपको लगता होगा मैं अभी मैसेज करूं, कभी आपको लगता होगा कि कभी आपको गुस्सा आ रहा होगा, कभी आप पेन फील कर रहे होंगे, स्पेशली अगर आपको 2 वीक्स से कम हुआ है। उसके बाद तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मूव ऑन कर ही जाते हैं। लेकिन उससे बेटर वे ये है कि आप उसको उनकी प्रोफाइल्स को ना देखें, वीडियोस को वॉच ना करें, क्योंकि ये सारा मकसद जो है आपको बेटर बनाने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं जो मैं आपको बताता चलूँ। थोड़ा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करें कि जब आपका ब्रेकअप हो उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपने आप पे वर्क करें। आपका फोकस आप होने चाहिए। असल में मसला ये होता है कि जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप मोस्टली होता है इसलिए है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, उसकी नीड्स को ये हम ज़्यादा नीडी हो जाते हैं, ज़्यादा चिपको हो जाते हैं। ख़ासतौर लड़कों का ये मसला है, और इसलिए वुमेन मोस्टली आपसे ब्रेकअप करती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं, सुबह शाम मैसेज कर रहे होते हैं, जान ये वो सब कुछ। तो कोशिश करें अपने आप पे तवज्जो दें। अपने आप जिम जाएं, अगर आपको जिम जाना अच्छा लगता है, कोई कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव करें, क्योंकि जब आप नो कांटेक्ट रूल पे अमल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई रियलाइज़ इन माई लाइफ कि 90% टाइम्स आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या आपका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाते हैं। 90% अगर आप नो कांटेक्ट रूल पे अमल करते हैं। अगर हाँ आप कांटेक्ट में रहते हैं और स्टिल आप उनके साथ चिपकू बने रहते हैं तो मे बी वो तंग आके आपको ब्लॉक भी कर दें, क्योंकि अट्रैक्शन किल हो जाती है। और एक बार अट्रैक्शन किल हो जाए तो उसको अट्रैक्शन से ही अट्रैक्ट किया जा सकता है, ना कि बेगिंग एंड प्लीडिंग से। आप उनको मैसेज करके या कन्विंस नहीं कर सकते, ख़ासतौर वुमेंस को। जब आप वुमेंस की अट्रैक्शन आपसे कम हो जाए तो बेस्ट वे ये है कि उनके साथ आर्ग्यू नहीं किया जाए, नो कांटेक्ट रूल पे अमल किया जाए, अपने आप पे वर्क किया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जब वापस आएँ, जैसे मैंने कहा 90% टाइम वो वापस आते हैं, तो जब वो 90% टाइम वापस आते हैं तो आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि वो वापस आएँ, या अगर वापस ना भी आएँ तो आप किसी और से रिलेशन में आएँ कभी ज़िंदगी में, आपकी कोई वाइफ हो या आपका गर्लफ्रेंड हो, जो भी, तो आप उनके साथ बेटर बिहेव कर सकें। आपको पता हो कि क्या गलतियाँ आपने दोहराई थी, वो आपको दोबारा नहीं करनी। सो हाँ, जब हम नो कांटेक्ट रूल पे अमल करते हैं तो उसमें एक ये चीज़ होती है कि शुरू में तो वो रिलीफ फील करते हैं, जो भी ब्रेकअप आपसे करता है, मोस्टली गर्ल्स। तो वो शुरू में तो सोचती हैं कि अच्छा ख़त्म हो गया, जान छूट गई। फ़िलहाल 1-2 महीने तो ऐसे गुजरते हैं, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा क्या वो रियली मूव ऑन कर गया है, क्या उसे कोई और मिल गया है, क्या वो मुझे चेस नहीं करेगा। और यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है। यहाँ से उनको थोड़ी एंग्जाइटी फील होती है, और एंग्जाइटी इज़ द इज़ द बिगिनिंग ऑफ अट्रैक्शन। हम उन चीज़ों जिन चीज़ों के बारे में हम परेशान होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम फ़िक्रमंद होते हैं, वही चीज़ें हम ज़्यादा दुनिया में चाहते हैं। और तो इसलिए जब एंग्जाइटी फील होगी तो वहीं से अट्रैक्शन की शुरुआत होगी। अगर आप अपने आप पे अमल कर अच्छा वर्क कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं इस तरह से, और फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वो शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शो नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा साफ ज़ाहिर होता है कि ये फेक है, कि इतना कुछ भी नहीं होता सोशल मीडिया, इट्स अ रॉन्ग थिंग। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बगैर उसकी फ़िक्र किए आपका फोकस आप खुद हैं, तो यकीनन वो देखेंगे कि आप तरक्की कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ही दुख देती हैं आफ्टर ब्रेकअप आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, और वो हमेशा वापस आते हैं। सेकंड थिंग ये है कि हाँ, मुश्किल है, अभी वक्त बहुत मुश्किल गुजर रहा है आपके ऊपर। आपको लग रहा होगा कि आपकी दुनिया तबाह हो रही है, आपको लग रहा होगा कि ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है, और होता भी है। दिल टूटता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, किसी को लोग बीमार हो जाते हैं अक्सर, मैंने देखा है। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट ब्रेकअप इज़ यू ऑलवेज़ लर्न एंड यू ऑलवेज़ ग्रो।
तो आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यकीनन आप सही प्लेटफॉर्म पे, और मुझ जैसे और लोगों की अगर आप वीडियोस देखते हैं इस तरह की, तो यकीनन वो आपको हेल्प करेंगे। मैं आपको बुक्स सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं और चीज़ें आप मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई हम कैसे जाने कि भाई हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए या हमें, क्योंकि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि अच्छा नो कॉन्टैक्ट रूल पे मैंने अमल किया और वो वापस आएगी या आएगा, तो फिर आप गलत मेंटेलिटी से जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह फिर आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। आपका मकसद है आपका मूव ऑन करना, और जिस दिन आप मूव ऑन ट्रूली कर जाते हो, जिस दिन आप अंदर से फील करते हो कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं उसके बगैर भी खुश हूँ, उस दिन वो वापस आ जाती हैं। और ये यूनिवर्स का लॉ है, आई डोंट नो ये क्यों है, पर ये हमेशा मेरे साथ भी हुआ है, और जिनके साथ मैं डील करता हूँ, जिन क्लाइंट्स के साथ, उनके साथ भी हमेशा ऐसे ही होता है। तो जब भी आप ये रियलाइज़ करते हैं कि अब मुझे वो आए या ना आए मेरी लाइफ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन वो वापस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को आप फास्ट भी कर सकते हैं। आप उनकी प्रोफाइल्स को ना देखें, आप उनको ना उनकी लाइफ में घुसें, अपने ऊपर फोकस रखें, जिम जाएँ, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है करना वो करें, ताकि आप प्रोडक्टिव बनें। और जब आप प्रोडक्टिव होंगे, आपको सिर्फ वो इंसान मिस नहीं करेगा, बल्कि और भी आपके दोस्त वोस्त सब लाइक करने लग जाते हैं कि यार आप कुछ कर रहे हैं, यू आर द डिफरेंट पर्सन, यू आर नॉट नीडी एंड यू नो चिपकू काइंड ऑफ पर्सन, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बस यही कहूँगा, दिस इज़ द बेस्ट वे टू मूव ऑन। अपने आप पे फोकस करें, और नो कॉन्टैक्ट जो है वो 100% वर्क करता है। ये मेरी लाइफ का तजर्बा है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनके साथ भी ये होता है, और ये हमेशा वर्क करता है। 90%, 10% में भी वर्क नहीं भी करता, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको उससे ज़्यादा बेटर इंसान मिल जाएगा। सो नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।